हो चुकी हूँ तैयार और आज मैं बनी हूँ गीत। जैसे लाखों मिले होंगे मुझको पिया। भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। शाहिद शाहिद अम्मी जी तुसी बोलो निमरा और अपनी महबूबा का नाम। मेरी महबूबा नहीं है। देखो ये ब्लू और ये बैरी। लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि महविश और शाहिद भाई की मंगनी हुई है। मेरी और निमरा की। चल झूठा। मैं रहती हूँ कांटों पे सोती हूँ जब जब तेरी याद आती है छुप छुप के रोती हूँ। वाह वाह। उसका नाम होता है लैला। अच्छा लैला होती है ना, लैला वो बड़ी फ्लर्ट होती है। पहली गली में ये देखें तैयब कैसे भाग भाग के जा रहा है। पहाड़ों में भी हमारी जान नहीं छोड़ता। तैयब कहीं भी आ जाता, लेकिन तैयब इतना चिट्टा कैसे हो गया। जी ये है व्यू पॉइंट। एंजॉय। साथ में हम खाने लगे हैं पहाड़। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर व्लॉग। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और हम लोग रात का जो हम लोगों का व्लॉग था वो एंड हो चुका था। मतलब हम लोग फेरी मेडोज आ चुके थे, अब फेरी मेडोज एंड हो चुका है। फेरी मेडोज में फिर से आपको दिखाती हूँ, इस तरह से कुछ दिखता है। बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारे प्यारे से लकड़ी के घर बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंड आज का जो व्लॉग है वो कुछ ये है कि आज हम ऊपर जाएंगे नांगा पर्वत देखने, ठीक है। मुझे नहीं पता नांगा पर्वत कहते हैं कि क्या कहते हैं। खैर हम लोग वो देखने जाएंगे। सुबह सुबह मैंने कहा उठ के थोड़ी धूप ले, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है। मैंने अम्मी की शॉल ली और मैं नज़ारे देखने आई हूँ, क्योंकि अम्मी अभी तक सो रही हैं। उठी हुई हैं लेकिन फिर भी कंबल से नहीं उठ रही, क्योंकि सर्दी है जिसकी वजह से उठा नहीं जा रहा है। खैर मैं उठ गई हूँ। अब हम लोग तैयार होंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर से एक सफ़र के लिए निकल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें और मेरी आउटफिट देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। अब जो है हम नज़ारे देखते हैं, फिर हम तैयार होंगे। वैसे मैं थोड़ी सी धूप लेने आई हूँ, सुबह सुबह कुदरती धूप भी लेनी चाहिए। दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। ये देखें, एक थे लैला मजनू और एक है हमारी ये पाकिस्तानी अवाम, जिसको जहाँ मौका मिले अपना और अपने लव्ड वन का नाम लिख देते हैं। एक मैं हूँ जिसके पास ना महबूब है, ना मार्कर है, ना ही कोई चीज़ है जिससे वो अपना खाली नाम लिखते। तो खैर हमारा ये काम ही नहीं है। अच्छा इधर भी लिखा हुआ है किसी ने। अच्छा इतनी गहराई से लिखा हुआ है, मैं दिखाऊँ? मतलब मार्कर शार्कर से लिखा हुआ, ये देखो खुरेदा हुआ है। मतलब कितना गहरा मोहब्बत है उसको अपने नाम से। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और आज मैं बनी हूँ गीत, क्योंकि हम लोग पहाड़ों में आए हैं और पहाड़ जो मुझे जब भी मेट में जो गीत थी उसकी याद दिलाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल, थोड़ी सी ड्रेसिंग उसकी तरह की है। तो होप सो कि मैं थोड़ी सी गीत लग रही हूँ, मतलब कैटरीना कपूर, ठीक है। ये मेरी लुक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। तेरे जैसे लाखों मिले होंगे मुझको पिया, मुझे तो मिला तू ही मेरे। डांस नहीं आता, बस यही था जो भी था। ये मैं हूँ और ये है शाहिद भाई। ये देखें शाहिद भाई, ये यो हरी सिंह फिर बन के आए। ये तो लोगों ने शर्ट देखी है शाहिद भाई मेरे ब्लॉग में। तो यार ये शाहिद भाई है, शाहिद भाई का एडिडास का पजामा है। देखना शाहिद भाई ने भी महंगी चीज़ें पहन ली हैं, ठीक है। हम गरीब हैं, हम लोगों ने पीआर ही पहना है। नहीं जी, ब्रेकआउट पीआर मेरे अपने पिन ने उनसे उधारी मांगी है और मेरा बस्ता भी पीआर का है। तो खैर हम लोग अब तैयार हो चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर हाइकिंग करने जाना है नांगा पर्वत देखने के लिए। लेकिन पहले द किलर माउंटेन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप नाश्ता करें, जब भी आप हाइकिंग कर सकते हैं। पहले हम करेंगे नाश्ता, फिर हम जाएंगे ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग नाश्ता। नाश्ते में मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए कि नाश्ते में मेन्यू मिलता है क्या। अंडा चना पराठा, बस। लस्सी का कोई हिसाब किताब नहीं। कुमराटी के भी लुक्स देखने। कुमराटी आज मांगी हुई हुडी जो तुमने पहनी है ना, दिखाई दो। कुमराटी की जो हुडी है वो कुमराटी ने किसी से बोरो की है, मतलब सर्दी थी। लड़की ने दी है ना, कह रहे गिफ्ट ले लो। लड़की ने नहीं दी, लड़के ने दी है। लड़के ने दी है। आपको नहीं लग रहा कि मुझे लड़की ये गिफ्ट दे सकती है? नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा। और शायद इसका बताओ ना, पजामा कल वाला ही है इसका, ठीक है। बस इतना। मैं अपना नाश्ता दिखाना भूल गई, लेकिन नाश्ता सही है। नाश्ते में आज है दाल मिर्च वाली नाश्ता और साथ में मैंने आज फुल फ्राई अंडा खाया, साथ में पराठा और चाय और नाश्ता आज अच्छा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं किलर माउंटेन देखने
और बीच में ही नांगा पर्वत भी आएगा, तो हम लोग देख लेंगे वो सारे व्यू पॉइंट्स वगैरह। और ये हाइकिंग कल वाली हाइकिंग से भी ज़्यादा हैट्रिक होने वाली है। 6 घंटे सिर्फ जाने जाने में। 6 इन्होंने बोला है, जिस स्पीड से जितना सांस ले लेके हम जाते हैं हमें तो 8 घंटे लग जाना शायद भाई। नहीं 6 उन्होंने स्लो बताया। और ये बीच में आधे लोग तो घोड़ों पे जा रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपये का घोड़ा मैं तो कभी ना कराऊँ, मैं पैदल चल लूँगी। तो अब हम शुरू, मैं तो अभी से थक गई हूँ, अभी तो हमने 2 कदम भी नहीं चले। कल की हाइकिंग की खलियाँ मेरी ना टांगों में पड़ी हुई हैं, और मैं, आप मेरा जिगरा चेक करें, मैं नए सफ़ेद शूज़ पहन के कीचड़ में हाइकिंग करने जा। कोई नहीं, धो लेंगे। अम्मी को आज या तो हाइकिंग करनी पड़ेगी या तो अम्मी को रुकना पड़ेगा। घोड़ा घोड़ा नहीं अम्मी को करा के देना, सही है ना। ये देखें गाइस, अब हम इस ब्रिज को पार करेंगे। गाइस देख लीजिएगा शाहिद भाई को। गाइस आप देखिएगा एक हाथी को ब्रिज पार करते। बस ब्रिज के लिए दुआ के लिए हाथ उठा ले। घोड़ा भी इधर से गया है। तो हम इतनी दूर आ गए हैं, चलते 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 चलते, और हमें पता ही नहीं चला जाना कहाँ है। और ये जो हमारा टूर गाइड है उसको भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। घुमराती किधर जाना है ये देखो। वैसे भी एक दिन जाना ये सब है। हम इतनी दूर आ गए, एक तो पानी भी नहीं लेकर आए, थूक का इस्तेमाल का, मतलब पीने के लिए भी थूक का इस्तेमाल करना पड़ा। आज पानी भी नहीं है। शाहिद भाई आप बताएं कब पहुंचेंगे हम अपनी मंजिल पे। आखिरी जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है, 7 करोड़ 7 करोड़ शाहिद भाई को 7 करोड़। ये शाहिद भाई कौन सी सदी का आपने शेर याद किया? कब से मिर्जा गालिब बन गए आप? इंस्टा पे रील देखी थी। इधर से ही आप इनके वेलेपन का अंदाजा लगाने, कितने वेले बस इंस्टा पर रील ही देखते हैं। ये देखें आज ये एस्थेटिक बन के आई, एस्थेटिक का 14, इसको ट्रांसलेट 14 को आप जो है वो उर्दू वाली गिनती में गिन लें। क्या बन के आए शाहिद भाई आप? एस्थेटिक का 14। और एक ये है बंजारा, नीलम को ढूंढते ढूंढते दख्तों में आ गया। यासिर इधर बोले नीलम, देखो मैं तुम्हारे आया हूँ, रेनबो देखने। नीलम ये जंगल में घूमता घूमता शेर आ गया। ओए इधर आवाज देंगे तो वापस आएगी। निब्रा शाहिद निबा 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 निब्बा नहीं, दोबारा बोले। क्या वही क्या शाहिद शाहिद अम्मी जी तुसी बोलो निब्रा। मराठी तू बोल अपनी महबूबा का नाम। मेरी महबूबा नहीं है। कितना प्यार से बोले मेरी महबूबा नहीं है। शायद भाई आप बोले क्या अपनी वाली का नाम। अपनी वाली कौन सी होती एक ही था उसका भी आप नाम बोले। ये एक अच्छा मर्द है, अपनी जो होने वाली वाइफ है उसका नाम ये सब ब्लॉग पर नहीं देते। और एक ये है पहाड़ों को बता रहे नीलम नीलम। कल हमें रेनबो दिख गया, कहते नीलम देखो इस वक्त रेनबो देखने आया नीलम। हम तो मोहब्बत करते हैं। मोहब्बतें जो मोहब्बतें 4 है ना वो इन पे बनेगी। बस यही हमारी मंजिल मकसूद है। इस चिट्टे पहाड़ को देखने के लिए हम जा रहे हैं, जो दूर से भी नज़र आ रहा है, लेकिन करीब जाके देखना, बस अपनी टांगों में खलियाँ डलवानी है। कल हम लोगों ने इतनी ज़्यादा हाइकिंग की कि खलियाँ डल गई, मेरी टांगे बिल्कुल मेरा जवाब देगी, लेकिन फिर भी हम निकल पड़े हैं। पैसे नहीं हैं, पूरा ना करें। यासिर ये ब्लूबेरी है, ये देखो ये ब्लू और ये बेरी। ये देखो टिंगो वैली, क्या टिंगो वैली। चलो गाइस मैं आपको घुमाता हूँ आगे तक। ये देखें, ये सारी देखें, सारी जंगल है। सारी जगह यहाँ से हमें डर भी लगता है, यहाँ से शेर चीता भी आ सकता है, लेकिन हमारे साथ गीदड़ है ना। ये देखो नीलम आपकी वो है मंगेतर है। हाँ इतना पहाड़ों में नीलम नीलम कर रहे हैं नहीं। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया और मेरा ब्लॉग नहीं होता, नीलम के बगैर वाली किसी बीवी ने देख लिया फिर कोई बात नहीं होगा। नीलम, इसके बाद फिर दोबारा नीलम ढूंढना। ठीक है ठीक है ठीक हो। चेंज करवा देना इसका नीला।
उसका नाम अगर कुछ और होगा ना, उसका नाम चेंज करा के नीलम रख देना। ठीक है उसको कहना मुझे पता था तुम्हारी शादी मेरे संग जिससे मैं नीलम नीलम चिल्लाता था। ठीक है। मुझे पता है, आगे आगे जाके आप जब वो व्यू पॉइंट देखेंगे ना, आपने कह रहा मैं नीलम नीलम चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। सब लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि महविश और शाहिद भाई की मंगनी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। शाहिद भाई और महविश की कोई मंगनी नहीं हुई। महविश मेरी और निम्रा की हुई है। चल झूठा। मैं आपको भाई कहती हूँ, क्यों बहन भाई के नाम पे थप्पड़ लगा रहे हैं। हाँ, महविश की हम लोगों ने मंगनी की हुई है, लेकिन वो फैसलाबाद में हुई है। शाहिद भाई और मैं और यासिर, एक यासिर की भी शक्ल दिखा दूँ, ये यासिर है और ये शाहिद भाई हैं। हम लोग मेरी शक्ल ही नहीं आई, दोबारा कर बेटा ये हम लोग 4 साल से इकट्ठे काम करते आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों की बॉन्डिंग जो है वो इस तरह से फैमिली वाली है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कह रहे होते हैं कि निम्रा शाहिद भाई को शाहिद भाई कहती है, यासिर को यासिर भाई क्यों नहीं कहती। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनको अच्छा नहीं लगता है कहना, इसलिए मैं इनको कहती नहीं हूँ। लेकिन ये लोग मेरे से कोई, लेकिन ये मेरे से 10-10 साल बड़े हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह ही हैं और किसी के साथ कोई मंगनी नहीं हुई, ठीक है। दसना जरूरी थी 10 साल में। तो यार ये लगते छोटे हैं, ये 29 साल के हैं और ये 28 साल के हैं, लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ और मैं 20 साल की हूँ। आई एम जस्ट स्वीट 20। और कुमराटी की शक्ल देख के आपको लग रहा होगा ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द नहीं है। ये अभी 17 साल का, इसने मैट्रिक कंप्लीट किया। छोटा बच्चा हूँ। और मैट्रिक में तेरे कितने मार्क्स आए हैं? 1098। हार्ट अटैक आ रहा है, ये पहाड़ ना गिर जाए, इतना झूठ बोला इसने। नहीं अच्छा चलता रहे। 1028 चाहिए तो मिल जाएगा। 1028 आए कैसे, ये भी बता दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आए कैसे है? तो पेपर से ही लिखा था, मैं मेहनत करता हूँ। अंदर की जो सेटिंग है वो नहीं ये बता रहा, ठीक है ना। चलो कुमराटी में रख लो। या कुमराटी में हमें इस्लामाबाद जाके मुनार में ट्रीट देनी है ना। अच्छा। है ना, पता है आपको मुनार बंद होने वाला है ना, आखिरी ट्रीट दे। इसने कहा कि खुदा लगे चलो टेक 2। उसने कहा कि खुदा को शायद यही मंजूर था। खुदा ने मुस्कुरा के कहा मैं मान भी जाता, लेकिन उसने तुझे मांगा ही नहीं। ओह क्या मतलब है इसका। शेर सुना, मुझे नहीं आता, किसी और से सुनो। ओए ये पत्थरों पे मैं और जंगलों पे मेरा एक शेर है। जंगल में रहती हूँ, कांटों पे सोती हूँ। जंगल में रहती हूँ, कांटों पे सोती हूँ। जब तेरी याद आती है, छुप छुप के रोती हूँ। वाह वाह। एवरीवन, मैं बना सकती हूँ 5000 रुपये सिर्फ 1000 रुपये से, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। अब आप जानना चाहते होंगे कैसे, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप इन क्रिस्टल को रियल विनिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक कूल गेम ढूंढी है जिसका नाम है लकी जेट। तो मैं करने लगी हूँ 1000 क्रिस्टल का डिपॉजिट, ये तकरीबन 1000 के बराबर है। अब मैं बनाऊंगी 5000 रुपये 1 मिनट में। मैं लगाऊंगी अपनी बेट 1000 रुपये की और विड्रॉ करूंगी 3 से 4 कोफिशिएंट पे। लकी जेट एक ऐसा गेम है जहां पर आपको गेस करना है कि रॉकेट कहां गिरेगा। आराम से करें क्योंकि इन क्रिस्टल को आप रियल विनिंग में तब्दील कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम अपना फर्स्ट राउंड खेलना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं प्ले पे क्लिक करूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारा जो है उड़ने को तैयार है। here we go। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई 3 का कोफिशिएंट अभी हो गया, तो मैं 4 पे सोच रही थी, तो 4 पे हम इसको कर लेते हैं विड्रॉ। और आप देख ही सकते हैं कि मैंने 1000 के बनाए हैं 4480 रुपये। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं 30 मिनट में कितने सारे पैसे जीत सकती हूँ। भाई मैं तो इस गेम को डेली खेलती हूँ और मैं जो चाहूँ वो अफोर्ड भी कर सकती हूँ। तो इंतजार किस चीज़ का है, इसका लिंक मैंने अपने कमेंट में पिन कर दिया। और अगर यूज़ करते हैं आप लोग मेरा प्रोमो कोड, तो आपको मिलेगा 500% बोनस, वो भी सिर्फ मेरे से। तो दोस्तों अगर आप लगाएंगे यहाँ पे 1000 NIR, तो आपको मिलेंगे 5000 NIR सिर्फ खेलने के। पहाड़ों में मैं आई हूँ, मुझे कैशपर्ट तो नहीं मिला, मैं लैला बन के आई थी, लेकिन मुझे फैंस मिले। क्या मैं मजनू नहीं है तो एक पिक्चर दे दूंगा तुम। पेट अंदर करें। चलो हम ठीक है। फिर उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, उसका नाम होता है लैला। अच्छा। और वो जो लैला होती है ना, लैला वो बड़ी फ्लर्ट होती है। सही। वो हर लड़के से फ्लर्ट कर रही होती है, लेकिन जब वो मजनू को देखती है तो वो उसके लिए पागल हो जाती है। तो इतनी खेचल करने के बाद हम लोग आ चुके हैं, कहाँ आए हैं? बयाल कैंप। मुझे लगा था बयाल कैंप होगा कोई बड़े अच्छा होगा, लेकिन ये तो वो जहाँ हम ठहरे तो उससे भी गया गुजरा। इधर क्या मैं ये खोता घोड़ा देखने आई हूँ, देखना जरा, कुछ भी नहीं है। ये सादे पहाड़ है, नीचे थोड़ी सी घास है और ये लकड़ी का घर है जिसके ऊपर लिखा हुआ पीके। क्योंकि बयाल कैंप का कह के उन्होंने हमें पीके बनाया है, इसलिए उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है आप पीके बन चुके हैं। ये मतलब क्या है पीके का?
ये देखो अंग्रेज़ों को देखो आप। हेलो हाय बाय बाय। बस अब ये बयाल कैंप है, इसके बाद है व्यू पॉइंट, फिर उसके बाद है जर्मन पॉइंट और फिर उसके बाद है बेस कैंप। बेस कैंप हम लोग देख तो ले, लेकिन जितने भी लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं हमें ये बता रहे हैं कि बेस कैंप जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मुर्शद आप देखने जा रहे हैं वो मुर्शद को बादलों ने ढका हुआ है। मतलब जो नंगा पर्वत है वो उसको कपड़े पहना दिए बादलों ने तो नंगा पर्वत अब नंगा नहीं रहा, उसने भी शर्म खा के कपड़े पहन लिए, तो उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हम सोच रहे हैं सिर्फ जर्मन पॉइंट तक जाएँ और जर्मन पॉइंट से वापस चले जाएँ, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, फिर पत्थरों में हम भी गैस बट की तरह ठुड्डे खाते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम वापस ही चले जाएं। मजनू बनने से अच्छा है। नीलम नीलम देखो, यासिर तुम्हारे लिए पहाड़ों को अपनी आंखों में बसा रहे। मैं शायद दिल को बताऊं नजर में रहा खबर किसी का ना हो, आँखें बोले 25 मिनट का डिस्टेंस है व्यू पॉइंट का। खामोशी। कुदरत जैसा हसीन कुछ नहीं है, अल्लाह की कुदरत है। चल तेरे घोड़े हिंदुस्तान, या फिर ऐसे हिंदुस्तान की पहली गली में शौकत अली को गोली लगी अपनी जैकेट पर। क्योंकि इतनी दूर तो हम नहीं जा सकते घोड़े पे, फिर मैंने इनसे फरियाद की कि मुझे एक चक्कर लगवा दे घोड़े का। पहाड़ों में आए घोड़े का तो एक सफ़र बनता है, तो थोड़ा फ्री में घोड़े का चक्कर देखना है। इधर जाओ ना, फिर व्यू पॉइंट तक बैठो, मजा आएगा। ये अंग्रेज़ों से मुँह फैर करते हुए, इंग्लिश आती नहीं है, बोमियाँ मार रहे हैं। स्पेनिश लोग हैं। ओला 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 ओला। ये जो भाई है इनका नाम है कच्छा भाई। कल इन्होंने पहना हुआ था कच्छा, तो हमने इनका नाम रख दिया कच्छा भाई। अब ये इतना अच्छा नाचते हैं कि वो जो नहीं है, अच्छा रोनाल्डो की तरह, ये जैसे रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हैं वैसे डांस करता है। स्टेप करके दिखाइएगा प्लीज। ये देखो अयान खान भाई की हाइट देखिए आप, शाहरुख खान के बेटे। जितनी आपकी हाइट है मैं आपको कहती हूँ, आप बस ना ऐसे करके जाएं तो आप माउंट एवरेस्ट तक पहुँचेंगे। ये देखें इनके, ये टिट्ठे टहनियों को देख लें, और मैं इनसे भी छोटी टिट्ठी टहनी। इसको देखने के लिए हम दूर जा रहे हैं, लेकिन ये देखें बादलों से ढकी हुई है, यहाँ से भी नज़र आ तो रही है। ओए मक्खी मच्छर कितने हैं ये देखें, ये देखें तैयब कैसे भाग भाग के जा रहा है। ये तैयब पहाड़ों में भी हमारी जान नहीं छोड़ता, तैयब कहीं भी आ जाता, लेकिन तैयब इतना चिट्टा कैसे हो गया। तो फाइनली इतनी ज़्यादा हाइकिंग करने के बाद, लेकिन कल जितना मैं नहीं थकी और हमें एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है। लिटरली मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। मतलब ये सारे कह रहे थे कि ऊपर चलते हैं बेस कैंप पर, लेकिन यहाँ पर ही हमें वो नज़ारे मिल गए। अभी क्लाउडी है तो इतना खूबसूरत है, मैं सोच रहा हूँ कि क्लाउडी ना होता तो कितना प्यारा होता। खैर मैं दिखाती हूँ। हाँ तो जी ये है व्यू पॉइंट, ये है नंगा पर्वत। यहाँ पर वैसे कोई भी नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू शाहिद भाई, क्योंकि इसका नाम है, कोई भी नहीं जा सकता नॉर्मल हम जैसे। हाँ, क्योंकि लोग जाते हैं ऊपर, लेकिन ज्यादातर लोग इसको सर नहीं कर पाते। किलर माउंटेन है ना, किलर माउंटेन है, कहते हैं इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि जाते जाते इंसान मर जाता है, तो ये जाना खतरा ही है, तो कोई भी नहीं जाता। मतलब जिनके पास कुछ अच्छे खासे कपड़े हों, गर्म कपड़े जो प्रॉपर इस ठंडक को मतलब कम कर सके, बस वही जा सकते हैं, वरना कोई नहीं जा सकता। और ये देखें, ये जो ग्रे ग्रे नज़र आ रहा है ना, ये सारे पहाड़ हैं। इसके ऊपर जो है ना, पहाड़ कह रही है सॉरी, बर्फ़ है ग्लेशियर है, और उसके ऊपर मिट्टी आके गिरी हुई है। और ये देखिए ग्रे वाइट, फिर ग्रे, फिर ग्रीन, फिर ऊपर पहाड़, फिर बादल, नीला आसमान, कितना खूबसूरत है। बहुत प्यारा लग रहा है भाई। मैं तो यहाँ पर बैठ के इस नेचर को करने लगी एंजॉय, साथ में हम खाने लगे हैं पहाड़। तस्वीरें पहाड़ नहीं, खाने लगे पकौड़े। देखो जरा हाइकिंग कर करके मेरा जुबान भी थकला रही है। हम इस व्यू पॉइंट को एंजॉय करने लगे और खाने लगे हैं पकोड़े, तो खाते हैं पकोड़े और एंजॉय करते हैं। ठीक है, आप लोग कैमरे में देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ऐसे सीधा सा है,
सीधा सा नहीं है, बड़ा ही अजीब सा है। मेरी आंखें जो है ना दर्द हो रही है, मतलब मैं ठीक से प्रॉपर्ली देख नहीं सकते। आप 10 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, आप 4-5 मिनट भी इसको लगातार नहीं देख सकते, क्योंकि इस तरह से नीचे की तरफ गहराई है, फिर ये पहाड़ों के ऊपर पहाड़ है, फिर वाइट पहाड़ है, अजीब आंखें दर्द से होने लग जाती हैं, देखा नहीं जाता। ऊपर देखा जा रहा है लेकिन नीचे नहीं, और ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि सांस भी बहुत मुश्किल से आ रहा है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ऊपर कोई रहता भी नहीं है। मतलब ये एक मुझे पहला ही रेस्टोरेंट नज़र आया यहाँ पर, होटल नज़र आया, वरना कोई होटल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सर्दी है, फिर उसके बाद कोई सहूलत नहीं है। पहाड़ों में रहना लिटरली वाकई बहुत मुश्किल है। अब जो है वो बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने तुमड़ू शुमड़ू पी लिया, ठीक है, और इसी बारिश से हम लोग जा रहे हैं। जहाँ पे तुमड़ू बना था वो किचन देखें, इतना गर्म है, बाहर सर्दी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। और ये इनका इंटरनेशनल चूल्हा देखें, चूल्हा है लोहे का, ठीक है, उसके अंदर लकड़ी है ना, जैसे कमरों में वो चिमनी चल रही होती है, ये बिल्कुल वैसे ही है ना, लेकिन इसका धुआं जा रहा है। जैकेट मैंने अपनी पहन लिया क्योंकि बारिश हो रही है, बाल गीले हो जाएंगे, तो बेहतर है कि आप अपनी जैकेट पहन लें। और मैंने पहनी भी एक लॉन की सिंपल सी शर्ट है, कुर्ता। अब आप मेरी स्पीड देखें, मैं 2 घंटे में अपने वापस पहुंच जाऊंगी स्टे जहाँ पर हमारा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे बड़े प्यारे छोटे छोटे 2 बच्चे नज़र आए थे। इनसे हमने पूछा कि भाई कुछ खाने को है, उन्होंने कहा यहाँ की बड़ी मशहूर लस्सी है, एक खालिस लस्सी, तो फिर हम वो लेने आए। और ये देखें आप, इनके घर देखें, लकड़ी के बने हुए। बात सुनिए, ये क्या है? ये कोई जानवर है? ये नहीं, इसमें तो दूध है ना, दूध, ये लस्सी इससे बनती है ना। लस्सी इससे बनती है? हाँ ना, इसके अंदर डाला ना दूध, अच्छा, इस तरह बांध के वो लस्सी बनाते हैं। दूध की लस्सी बनाते हैं इसके अंदर बाद। ये लस्सी है और ये यासीर है, और ये खाने के शौकीन है, इनको देसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, कहते हैं वो एनर्जी देती हैं। ये पुष्पा है, पुष्पा अपनी ब्यूटी तो दिखा। हम लोग पहुँच गए ऑलमोस्ट, मज़ीद 5 मिनट और चलना पड़ेगा और हमारा स्टे, हमारा जो होटल है वो आ जाएगा। बस ये तवील सफ़र तो ख़त्म हुआ। तो हम लोग आ चुके हैं वापस। यहाँ पर जो है ये फ़ुटबॉल का सीन चल रहा है, लेकिन फ़ुटबॉल भी खेलने की हालत में नहीं है हम, मतलब कि इतना थके हैं। अब भूख लगी हुई है, मैंने सोचा है कि मैगी शैगी बनाकर खाते हैं, क्योंकि हम लोग मैगी भी लेकर आए थे। अब हम मैगी बनाएंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर रात को डिनर होगा, बॉन फायर होगा, फिर डांस शांस होगा, वो देखेंगे और फिर सो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, वैसे तो हम लोगों ने चिमनियाँ जला के कमरे को आग कर दिया है कि अब जो है बच्चे कुछ कंबल भी हम उतारें कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन हम लोगों ने सूप, इतनी दूर आए ठंडे मौसम में सूप ना पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरा फेवरेट है सूप। आपका फेवरेट है शाहिद भाई? जी, आपका फेवरेट है? आपकी फेवरेट तो नीलम है, आपका सूप कैसे फेवरेट हो सकता है? सूप भी पिएंगे। आपको अच्छा लगता है सूप? बस अगर सामने हो फिर अच्छा लगता है, नहीं हो फिर नहीं लगता। ये है सूप भाई, ये देख लें। अब यहाँ पर आपको ऐसा ही सूप मिल सकता है। अब आप ये ना सोचें कि आपको वो मशरूम वाला, वो प्रॉन्स वाला ऐसा सूप मिलेगा, है था ना वो, यही सूप मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये पीते हैं। आपका नाम क्या है? अबू बकर ने हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन किया है। किसने हमारे लिए आज बनाई है कढ़ाई बनाई है ना? किसने बनाई है, आपने या आपने? आपने। जो कल रात को चाय दी थी वो किसने दी थी? वो इससे दिया था। जिसने भी चाय दी थी वो इतनी अच्छी थी, मैंने उसका नाम ही रख दिया अच्छी चाय वाला। मुझे सही से बता दो चाय किसने बनाई थी? वो ऐसे बनाई, इससे गुलाम भाई। आपने बनाई थी गुलाम भाई? गलत बात कर रहे हैं, आपने बनाई थी। अब आप बच रहे हैं, आपने बनाई थी। ये देखें रोटी फट गई है, क्यों फटी है भाई? गुलाम ने फटी हुई रोटी डाल दी। खैर इनका तवा देखें आप, लेटेस्ट तवा। यार आपको तो गैस का बिल भी नहीं आता होगा, है ना? नहीं गैस का बिल नहीं ना आता। लाहौर में पता कितना बिल आता है? आपको तो सर्दी भी नहीं लगती होगी। मैं भी कहूँ आप ऐसे हाफ स्लीव्स क्यों पहन के बैठे हैं? पसीने आ गए। खैर ये रोटी इस तरह से बन रही है, इसी के ऊपर वो बनता है खाना। हाँ, हाँ ये बिरयानी। तो अब हमने तो नहीं खानी बिरयानी। कढ़ाई और दाल माशे। कढ़ाई और दाल माशा, साथ में सूखी रोटी है, साथ में ठंडी कोक। ठंडी को ठीक है। और होटल का क्या नाम है? ग्रीनलैंड फेरी मेडोज। प्लीज डू विजिट। देखें आज हमारे पास 3 डिशेज हैं। हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक नई डिश जिसका नाम है साग और चिकन, जो कि बनाई है अच्छी चाय वाले भाई ने। नाम क्या है आपका? बस अच्छी चाय वाला। अच्छी चाय वाले भाई ने बनाया, ठीक है। अच्छी चाय वाला भाई। ये दाल माश है, ये चिकन कढ़ाई है, एंड दिस इज सब्जी एंड चिकन। साथ में
सीन सारा यही था। आप लोग यकीन ना करें, चाहे बहुत अच्छी थी। वो नहीं देखते। तो रात को हम लोग सो गए थे, मैं अपने ब्लॉग को एंड नहीं कर सकी थी। तो भाई मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। हम लोगों का जो कल का दिन था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरा था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइकिंग की थी, जिसकी वजह से मेरे पेट कह रही कहाँ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर रात को हम लोग ने लूडो वगैरह करी, तो हंस हंस के मेरी पक्षी में हो गई पीड़। पीड़ को उर्दू में क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस तरह के ट्रैवल व्लॉग बनाया करूँ या ना बनाया करूँ, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है ना। सो अल्लाह हाफ़िज़।